हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स। सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक और नए वीडियो में। तो कंप्यूटर का जो फंडामेंटल्स क्लास चल रहा है दोस्तों, उसका आज क्लास 8 है। और आज मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया दोस्तों, तो इसीलिए क्लास थोड़ा लेट में मिल रहा है आपको। और आपका जो है कंप्यूटर का, मैंने क्वेश्चंस के ज़रिए से बहुत सारे क्लासेस आपका लिया मैंने। क्लास 1 से लेकर 6 तक आप लोग देख लीजिए। आई बटन पर प्रेस करके आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे पूरा मैंने लिंक दे दिया है। सारे जितने भी क्लासेस हुआ है सभी का लिंक मैंने वहाँ पे शेयर कर दिया है। तो आज मैं आपको थ्योरी टाइप का पढ़ाऊँगा, कंप्यूटर मेमोरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, कंप्यूटर मेमोरी। इसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है दोस्तों। ओके, एंड यू विल गेट डेफिनेटली 1 to 2 क्वेश्चंस इन एवरी एग्जाम वेयर कंप्यूटर इज ए सिलेबस। तो देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। और उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस तरीके का वीडियोस चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड हर एग्ज़ाम में, ओके, जो कि हेल्प करेगा। एंड ऑल्सो जितने भी जॉब नोटिफिकेशंस है गवर्नमेंट एंड टेक्निकल नॉन टेक एग्ज़ाम्स के लिए, सभी नोटिफिकेशंस और सारे क्लासेस आपको आपके पास सबसे जल्द अगर पहुंचना आप चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिए दोस्तों। और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है कीजिए। और ये मुहिम मैं चला रहा हूँ कंप्यूटर का, मैंने आपको वादा किया था दोस्तों, और धुआं उड़ा देंगे हम लोग, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर मेमोरी। पहले आपको कंप्यूटर मेमोरी का बेसिक्स में समझाऊंगा, और इसी के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बाद उसका कितना टाइप्स है और क्या एडवांटेजेस है डिसएडवांटेजेस है, सभी चीज़ पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट coming on your screen students, and the first point is that storage device of a computer system is called memory unit। basically memory unit हम किसको बोलते हैं, जो कि storage device होता है। ठीक है, storage device को हम memory unit बोलते हैं। ओके, these are called memory unit। then the next point is receives, holds and delivers the memory unit। okay, what does it do? इसका काम क्या है? ये हमारे जो भी मैसेज है, जो भी इंफॉर्मेशन है, सभी इंफॉर्मेशन को पहले रिसीव करता है, उसको स्टोर करता है और उसको डिलीवर करता है। किसके इंस्ट्रक्शन पर? कंट्रोल यूनिट के इंस्ट्रक्शन पर। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? प्रोग्राम्स को फेच करता है और मेमोरी में उसको प्रोसेस करता है। तो जिस तरीके से कंट्रोल यूनिट से कमांड आता है, उसी के हिसाब से अकॉर्डिंगली टू दैट the computer memory unit, storage unit delivers the information। next, there are two types of computer memory। पहला है आपका रैम प्राइमरी मेमोरी, दूसरा है आपका सेकेंडरी मेमोरी। ओके, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। बेसिकली वी विल सी नाउ इन डिटेल बोथ द मेमोरीज, दोनों को हम डिटेल में देखते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए प्राइमरी मेमोरी, ये सब चीज आप नोट कर लीजिए, note it down in a copy। okay, it will be easy to revise at the time of examination के टाइम में आपको बहुत easy रहेगा रिवीजन के लिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी, अगेन प्राइमरी मेमोरी में टू टाइप्स है, वन इज रैम, अनदर वन इज रोम। रैम इज व्हाट? रीड राइट मेमोरी। ओके, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। बेसिकली हियर वी कैन रीड, ऑल्सो वी कैन राइट। हम रीड कर सकते हैं डेटा को और राइट भी कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा टाइप का है रोम, रीड ओनली मेमोरी, इसमें हम लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं, वी कैन नॉट राइट, वी कैन नॉट मॉडिफाई हियर। ओके, दीज आर द टू टाइप्स। अब देखते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। देखिए प्राइमरी मेमोरी जो होता है उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, उसका बहुत सारा नाम है। उसको हम बोलते हैं वर्किंग मेमोरी। ओके, दीज आर कॉल्ड वर्किंग मेमोरी। व्हाई इट इज कॉल्ड वर्किंग मेमोरी? बिकॉज कंप्यूटर सिस्टम में जो हमारा काम होता है, ज़्यादातर काम जो भी प्रोसेस होता है, सब चीज़ का इम्पोर्टेंट सोर्स क्या है? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही जितने भी इंस्ट्रक्शंस है, सारे चीज प्रोसेसिंग प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही होता है, इसलिए हम इसको वर्किंग मेमोरी बोलते हैं, मेन मेमोरी भी बोलते हैं। ओके, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ मेन मेमोरी और वर्किंग मेमोरी? दैट इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, एंड ये क्या करता है? वही करता है, इट सेंड्स रिसीव्स डेटा एट हाई स्पीड। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, हाई स्पीड। द स्पीड ऑफ प्राइमरी मेमोरी, दैट इज द रैम, इज वेरी हाई।
ओके। तो हाई स्पीड में डेटा ट्रांसफर होता है एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो एक्सपेंसिव। ओके, रिमेंबर दीज पॉइंट्स, directly we'll get objective type questions. Okay, comparison between primary memory and secondary memory. So primary memory is expensive, also high speed. Okay, next, the CPU and the primary memory have direct accessibility. इसका मतलब क्या है? इस पॉइंट का मतलब देखिए, मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ क्या होता है इसमें। बेसिकली यू कैन सी here suppose we have the CPU. Okay, CPU, inside CPU okay, we have all the units, that is ALU, arithmetic and logic unit, control unit and memory unit. Okay, in the memory unit we have the primary memory, you can say primary memory, or you can say it main memory, और आप इसको बोल सकते हैं क्या, आप इसको रैम भी बोल सकते हैं या फिर वर्किंग मेमोरी भी बोल सकते हैं, बहुत सारा नाम है। तो ये जो प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी है सीपीयू में, मतलब यहाँ से यहाँ पे क्या होता है, इंस्ट्रक्शन सारे प्रोसेसिंग होता है यहाँ पे। ओके, एंड हियर सपोज हियर इज the secondary memory. Okay, here is the secondary memory, and inside, in between secondary memory and your primary memory, there is your cache memory. Okay, cache memory, ये मैंने आपको पहले बताया था। In the secondary memory we have basically the memory is it is permanently stored in the hard disk. Okay, uh, here it is less expensive, मैं आपको पहले से बता देता हूँ, और speed is very slow, speed of the secondary memory is very slow. That's why in order to match the speed of secondary memory and primary memory, we have a cache memory which basically stores temporarily the informations and matches the speed of secondary memory with the primary memory. तो primary memory और secondary memory का जो speed होता है, mismatch होता है, उसको कौन कंट्रोल करता है? कैश मेमोरी कंट्रोल करता है। ओके, इसके बाद प्राइमरी मेमोरी क्या करता है? यहाँ पे जो कंट्रोल यूनिट होता है सीपीयू में, कंट्रोल यूनिट से जो जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं उसी के अकॉर्डिंगली प्रोसेसेस को यहाँ पे क्या करता है? प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद फाइनल आउटपुट देने के बाद अगेन the those which are not required that are stored in the or saved in the secondary memory. This is the basic scenario of a computer memory system. Okay, now let us see what are the theories. So here that's what I have written, यही लिखा गया है कि आपका डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी होता है सीपीयू के साथ, किसका? प्राइमरी मेमोरी का और मेन मेमोरी का, और सीपीयू कैन चेंज द कंटेंट्स ऑफ द रैम एनी टाइम। कंटेंट्स कैन बी चेंज बिकॉज मैंने आपको पहले ही बोला था दिस इज रीड एज वेल एज राइट, रीड एज वेल एज राइट मेमोरी। ओके, so contents can be changed at any time. Okay, so that's why this is the important point, volatile memory. This you have to remember, very very important point. Your primary memory or the RAM, that is volatile. Volatile means if once you have done something, okay, you have not saved it, and unfortunately the power is lost, power is cut off, then when you switch on the computer after the power comes, then you will lost, means all the data will be lost. Okay, that is volatile in nature. That is the basic thing of primary memory. Okay, so next we will see RAM data can be altered, it can be changed at any time. So here आपको दिख रहा होगा, आप यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ दोस्तों, देखिए थोड़ा जूम कर देता हूँ। मैं बीच बीच में थोड़ा इंग्लिश का यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप ही लोगों में से कमेंट्स भी किया था कि इन्होंने कि आपको हिंदी समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा इंग्लिश बीच में मैं बोल रहा हूँ। ओके, वैसे तो इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है ओके, तो आप लोग कमेंट्स में अगर कोई भी डाउट है मेरे को पूछ लेना। ओके, सो हियर वी कैन यू कैन सी, आप देख सकते हैं पहला है क्या, रैम का कैपेसिटी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन ऑर्डर टू डिसाइड द स्पीड ऑफ द सिस्टम। ओके, रैम का जो कैपेसिटी है वो हमेशा हमारा ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज रैम का कैपेसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना ही इंस्ट्रक्शंस ओके एट ए टाइम आपका प्रोसेस हो पाएगा। इफ रैम का कैपेसिटी आपका बहुत कम है, ये आपका सीपीयू है,
ठीक है, this is the CPU and here it is your RAM. Suppose this is the main memory and here it is RAM. If very less capacity is there, so less number of instructions will be processed at a time. So the आपका क्या है, थ्रूपुट कम हो जाएगा. थ्रूपुट मतलब कितना नंबर प्रोसेस आपका एट ए टाइम प्रोसेसिंग हो रहा है. अगर इसको हम बड़ा कर देंगे तो एट ए टाइम बहुत सारा प्रोसेस अकोमोडेट हो सकता है यहाँ पे, तो इजीली स्पीड बढ़ जाएगा सिस्टम का ऑटोमेटिकली. सो वही बता रहा है. ओके, दैट इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर. तो यही चीज है, इसीलिए दैट्स व्हाई योर द कैपेसिटी ऑफ द रैम इज द इंपॉर्टेंट पैरामीटर. देन विल कम टू रोम, रीड ओनली मेमोरी. रीड ओनली मेमोरी कांट बी मॉडिफाइड. रीड ओनली मेमोरी को आप अल्टर नहीं कर सकते हैं. ओके, रीड ओनली मेमोरी कांट बी मॉडिफाइड बिकॉज इट इज रीड ओनली. ओके, वन टाइम. एंड इसमें जो इंफॉर्मेशन होता है रोम में, वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही आपका स्टोर होके रहता है. ओके, दैट इज अ थिंग ऑफ रोम. अब रोम क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज इट इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी. नॉन वोलाटाइल मीन्स if even if you switch off the power, the memory will not be lost, the data will not be lost. कोई आपका डेटा लॉस नहीं होगा. अगर आप सेव भी नहीं करते हैं, पावर ऑफ हो जाता है, अगेन पावर आने के बाद आपका वही डेटा आपको मिल जाएगा. दैट्स व्हाई इट इज नॉन वोलाटाइल, क्योंकि इसमें हम कुछ मॉडिफाई कर ही नहीं सकते. ओके, ये हो गया आपका. अब देखते हैं, ये मैंने बेसिक बता दिया आपको रोम का और रैम का. अब देखिए जो नीचे लिखा हुआ है मैंने, कुछ क्लासिफिकेशन है रोम का. ओके, so these are the classifications of ROM, read only memory. Here you have to just remember the types of ROM. Okay, so what are the types of ROM? First is PROM. PROM इसका full form आप note कर लीजिए, programmable read only memory. Okay, then it is MROM, that is masked read only memory. Masked, M for masked, MASKED. Okay, then it is, ये है आपका EPROM. ये क्या है, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. और ये है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ये है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. और ये है आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल. ठीक है, इलेक्ट्रिकली पहला ही है, दूसरा ये है इरेजेबल, देन प्रोग्रामेबल, उसके बाद रीड ओनली मेमोरी. अब इन सब में डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग बस इसको नोट कर लीजिए कॉपी में. कि देखिए, जो मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी है, ये सबसे पहला रोम था. ओके, जो पहला रोम आया था, जिसमें क्या होता है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और डेटा प्री प्रोग्राम होके रहता है. सम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा आर ऑलरेडी प्री प्रोग्राम्ड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. ओके, एंड दीज आर बेसिकली लेस एक्सपेंसिव, मींस दीज आर इनएक्सपेंसिव, बहुत कम कॉस्ट है इसका. और इसमें बाद में हम कुछ चेंज वगैरह नहीं कर सकते हैं, अल्टर नहीं कर सकते हैं डेटा. नेक्स्ट, इसके बाद आता है आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. Programmable read-only memory, these are those type of memories where a user buys a blank PROM and enters the desired contents using a prompt. आप देखिए, जब आप खरीदेंगे इसको तो ये ब्लैंक होगा. आप अपने मनपसंद से जो डेटा आपको चाहिए आप प्रोग्राम करके, कोई टेक्निक यूज करके प्रोग्राम करके उसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं. लेकिन वंस, एक ही बार कर सकते हैं, इसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हैं. दैट इज द केस हियर. ओके, इसके बाद इरेज नहीं हो सकता है. वंस प्रोग्राम्ड, आप उसके बाद इरेज नहीं कर सकते हो. नेक्स्ट है आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. अब आपको समझ में आ गया होगा इसमें क्या होता है. यू कैन प्रोग्राम, देन ऑल्सो यू कैन इरेज एन नंबर ऑफ टाइम्स. तो आप एक बार प्रोग्राम करके बहुत बार उसको इरेज कर सकते हो. एंड ओके, इसमें क्या कैसे हम लोग प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम तो करते हैं हम लोग कुछ टेक्निक के यूज करके, लेकिन इरेज, जो इरेज होता है, इरेजिंग कैन बी डन बाय यूजिंग यूवी रेज. ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको याद रखना है. इरेज, हम इससे क्वेश्चन आ जाता है, यूवी रेज के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, डेटा को इरेज कर देते हैं. ओके, डेटा कैन बी इरेज्ड. ओके, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. इसमें क्या होता है आपका, इसमें भी वही है, प्रोग्राम आप बार बार कर सकते हैं. इट कैन बी रीप्रोग्राम्ड एज एन नंबर ऑफ टाइम्स एज यू वांट. ओके, एंड हियर आपका क्या यूज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूज होता है. ओके, ये आपका 10,000 टाइम्स यू कैन इरेज एंड रीराइट इट, नियरली 10,000 टाइम्स. ओके, इट इज अ ग्रेट नंबर, बहुत बड़ा नंबर है, तो फ्लेक्सिबल है. ओके, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज होता है जब आप इरेज करते हो, बस यही डिफरेंस है. इसमें यूवी रेज यूज होता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. तो ये बेसिक है इसका, बस आपको सभी का फुल फॉर्म और नाम याद रखना है. ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू रैम. सी हियर, रैम में क्या होता है आपका, रैम में टू टाइप्स का रैम है. ठीक है, रैम में आपका
दो टाइप का रैम है, एक है स्टैटिक रैम, दूसरा है आपका डायनामिक रैम। ओके, वन इज योर स्टैटिक रैम, अनदर वन इज योर डायनामिक रैम। अब इसमें क्या होता है देखिए, मैं बस बता देता हूँ। जो स्टैटिक रैम है वो क्या यूज करता है, बस आप नोट कर लीजिए एक बार। इसमें ट्रांजिस्टर यूज होता है, ठीक है, और ये सिंगल बिट ऑफ डेटा को स्टोर करता है। ओके, इसमें क्या यूज होता है आपका, इसमें क्या यूज होता है, इसमें कैपेसिटर यूज होता है। बस ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। पहला डिफरेंस, ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन स्टैटिक रैम, कैपेसिटर इज यूज्ड इन डायनेमिक रैम। किसके लिए यूज होता है, टू स्टोर वन बिट ऑफ डाटा, दोनों में। टू स्टोर वन बिट ऑफ डाटा यहाँ पे ट्रांजिस्टर यूज होता है, यहाँ पे कैपेसिटर यूज होता है। नेक्स्ट है स्टैटिक रैम में आपका क्या होता है, पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट जरूरत नहीं है। ओके, देखिए जो डेटा होता है, डेटा एक बार स्टोर होने के बाद दोबारा से हमको अगर उसको रिट्रीव करना है तो दोबारा से हमको रिफ्रेश, रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा। किसको, स्टैटिक रैम को। नो रिचार्ज, पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जरूरत है। ठीक है, कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है, इट स्टोर्स द चार्ज। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द चार्ज वी नीड पीरियोडिकली रिफ्रेशमेंट। ओके, इट शुड बी पीरियोडिकली रिफ्रेश्ड इन ऑर्डर टू स्टोर द चार्ज, मेंटेन द चार्ज। ये इसमें डिफरेंस है, लेकिन हियर नो सच रिक्वायरमेंट इज देयर। नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स है, इट इज मोर कॉम्प्लेक्स। ओके, इट इज लेस कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज स्ट्रक्चर वाइज, स्ट्रक्चरली इट इज मोर कॉम्प्लेक्स, इट इज लेस कॉम्प्लेक्स। ओके, इसके बाद है ये एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, ये एक्सपेंसिव भी है, इसलिए दिस इज एक्सपेंसिव। ओके, बट इट इज योर कॉस्ट इफेक्टिव। ओके, मतलब लेस एक्सपेंसिव है। गेटिंग इट। अगला देखिए, ये फास्टर है, दिस इज फास्टर बिकॉज periodic refreshment not required, that's why it is faster. Next, it is slower. I think you are getting it, friends. Okay, और SRAM is used in your cache memory. Why it is used in cache memory, मैंने बोला था cache memory में जो fast operations होता है वो use होता है, तो it is faster, that's why it is used in cache memory. And DRAM, dynamic RAM, is used in your main memory. Okay, it is used in main memory. Okay, these are the basic differences of static RAM and dynamic RAM. It is more than sufficient to crack any exam. Okay, इससे बाहर नहीं आएगा आपका। दोस्तों, I hope you are all getting and understanding the concepts. Okay, in this class we are basically discussing the theory, और इसके बाद वाले जो क्लास होगा इसमें मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आ जाऊंगा MCQ का। ओके, तो आपको थोड़ा थ्योरी भी जानना इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने थ्योरी कर दिया आज। ओके, नेक्स्ट विल कम टू सेकेंडरी मेमोरी। सी, सेकेंडरी मेमोरी का बेसिक पॉइंट्स देखते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट इज, इट इज अ लॉन्ग टर्म स्टोरेज, ये परमानेंट स्टोरेज है सेकेंडरी मेमोरी। इट इज नॉट, बिकॉज ये हार्ड ड्राइव होता है, हार्ड डिस्क में होता है, मैंने आपको समझाया था। हार्ड डिस्क में सेकेंडरी मेमोरी में रहता है, परमानेंटली स्टोर होकर सेव होकर डेटा रहता है, और यहाँ से आपका कैश मेमोरी के माध्यम से, मीडियम से होके प्राइमरी मेमोरी में जाके वो प्रोसेसिंग होता है। ओके, तो हियर इट इज ए परमानेंट स्टोरेज ऑफ मेमोरी। गेटिंग इट, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, ऑपरेशन स्पीड, इट इज वेरी लेस, you know, that's why it is also less expensive, कम कॉस्ट में आ जाता है। ऑपरेशन स्पीड कम है, इसीलिए हम प्राइमरी मेमोरी में लेके उसको ऑपरेट करते हैं। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इट इज नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल मीन्स परमानेंट, नॉन वोलाटाइल मीन्स परमानेंट। ओके, परमानेंटली इट इज स्टोर्ड, इवन इफ यू स्विच ऑफ द पावर then the data is not lost. It is cheaper, less expensive than primary memory, as it is slower. What are the examples? Floppy disk, hard disk, magnetic tapes, CDs, DVDs, मेमोरी कार्ड्स, यूएसबीज, ऑल यू नो, आप सब यूज करते हो। और डीवीडी का फुल फॉर्म जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए दोस्तों। प्लीज कमेंट द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन ऑफ डीवीडी इन कमेंट सेक्शन। ओके, आफ्टर द क्लास। Then it is not directly accessible to CPU. This point all of you are understanding, I guess. I hope you are clear because I have explained it in the beginning. मैंने पहले आपको बता दिया था कि CPU के साथ डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी किसका होता है, आपका मेन मेमोरी का होता है, और उसके बाद कैश होता है, फिर होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। ओके, सेकेंडरी मेमोरी का डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी नहीं होता है, CPU का डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी किसके साथ होता है, मेन मेमोरी के साथ होता है। ओके फ्रेंड्स, सो यही था आज का क्लास, और आशा करता हूँ आपको सब चीज़ समझ में आ गया होगा। इफ़ यू अंडरस्टूड, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल
फॉर मोर सच वीडियोस। ओके, ऐसा ही वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा दोस्तों। और कंप्यूटर का क्लासेस अटेंड करना मत भूलिए। जितने भी क्लासेस हैं आई बटन पर प्रेस करके आप लोग सभी देख लीजिए। और आईसीसीआर के लिए जो भी अपडेट है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा अगर आप सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। थैंक यू।